ठीक है, थोड़ा और पीछे, और पीछे, और पीछे करो। बंदो गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोह तन कुंजे, जासु बचन रवि करे निकर। सृष्टि के कण कण में विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वह पाद पद्मों में कोटि शरणमण। मंच पर विराजमान पूज्यपाद ओमानंद बाबा, गुरु शरण बाबा, दिनेश बाबू, बैसाखी बाबा, संत महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज डॉक्टर साहब के घर पर जो हम लोग सत्संग करने आए और उसमें जो रामचरितमानस के सप्तम सोपान से पाठ हुआ है, वो विषय बना है माया और ब्रह्म। अगर केवल माया हो जाता तो ब्रह्म छूट जाता। माया छोड़ने के बाद तो ब्रह्म चाहिए ही नहीं चाहिए। माया छूटेगी तो मिलेगी क्या, मिलेगा क्या, ब्रह्म ही न मिलेगा। इसलिए दोनों जुड़कर हुआ है, पाठ अच्छा हुआ। अब है कि ये माया है क्या, ये सब जान लेने के बावजूद भी अगर हम माया को समझ जाएं तो ये हम केवल ज्ञान में समझ गए कि ये चीज़ माया है, माया सबको नचाती है, इससे हमको छूट जाना चाहिए। तो माया पूरी दुनिया को नचाती है, सभी लोग माया के फेरे में नाच रहे हैं। उससे छुड़ाने वाला है कौन? कौन छुड़ा सकता है? अब जब माया के अधीन होकर नाचेंगे, ऐसा नहीं है कि हम माया के अधीन नहीं हैं, हम भी माया के चक्कर में बहुत दिन तक नाच चुके हैं, बहुत दिन तक। तो पता चल जाएगा कि आप कितने कमज़ोर हैं। हमको भी पता चल गया था, जब माया नचा रही थी तो समझ में आ गया था हम कितने कमज़ोर हैं। वहाँ कुछ चलता नहीं है। माया से छुड़ाने वाला कौन है? माया के चक्कर में हम लोग फंसते जा रहे हैं, फंसते हैं, सभी लोग फंसते हैं। गुरु महाराज को स्वीकार करना पड़ा कि षड विकार की हर घड़ी उठत होत ना अंत। पदावली में उन्होंने स्वीकार किया। जिस महापुरुष ने इसी धरती पर आकर निर्वाण प्राप्त किया, उसी ने स्वीकार कर दिया कि षड विकार की हर घड़ी उठत होत ना अंत। अगर इस बात को हम छुपा लेते कि हमें माया पकड़ ही नहीं सकती, तो हम एक गद्दार होते। ये सच कि हर मन को माया नचाते है, माया नचाते रहती है, और हमारा काम है उस माया उसको उसके चक्कर में ना फंस करके उसको पराजित करके उससे लड़ते रहना हमारा काम है। और जो लड़ता रहेगा, एक ना एक दिन सतगुरु का साया उस पर आएगा और सतगुरु उसको उससे बचा लेंगे। इसके सेनापति सद्विकारों को गिनाया गया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे भारत है, भारत के दो बगल, एक चाइना शत्रु है, एक पाकिस्तान शत्रु है। पूरा देश खड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और इसको भी दोनों तरफ से परेशान किया जाता है। कभी चाइना वार करता है, कभी पाकिस्तान वार करता है। तो जो ध्यान के देश में हम निवास करते हैं, ध्यान का देश, दर्शन शास्त्र में देश को अंग्रेजी में स्पेस कहा जाता है, जिसको हिंदी में स्थान कहते हैं। वह सभी जगह जहाँ जहाँ स्थान है वह देश है। भारत, अमेरिका, लंदन, ये सब कहने को कहे गए हैं, लेकिन सभी जगह स्थान है, इसलिए सभी से सभी के सभी देश है। पूरे ब्रह्मांड स्तर पर लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा एक देश आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये पूरे विश्व को माया नचाती है। पाकिस्तान और अमेरिका भारत पर आक्रमण करता है, और हमारे मन मस्तिष्क पर ये 6 सद्विकार रूपी जो विदेशी हैं, ये आक्रमण करते रहते हैं, लूटते रहते हैं, मन को लूटते रहते हैं।
लड़ते लड़ते थक के आदमी खत्म हो जाता है, इसका नचाना बंद नहीं होता। हाँ, संत सदगुरु की कृपा जिस पर बरस जाए और साधु के सानिध्य में जो निवास कर ले, ये बहुत हद तक उसको पछाड़ने में सक्षम हो जाता है। ये माया है। अगर किसी प्रकार माया छूट जाती, किसी प्रकार गुरु कृपा से, साधु दर्शन से, साधु में बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। पूजा शिशानंद बाबा का हम सेवा करते थे, उम्र में 10 बरस छोटे, उम्र में छोटा रहने से क्या होता है, ज्ञान में तो सबसे बड़े थे ना, है ना। तो ध्यान जिससे मिल जाए, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई, गुरु और शिष्य न कोई, कोई नहीं। जिसमें ज्ञान है, जिसमें ध्यान है, वही भगवान है, वही परमात्मा। एक बार हम बीमार पड़ गए थे, हमसे जो कम उम्र के साधु जिन्होंने हमसे ज़्यादा ध्यान कमा लिया, मैं उनका चरण पकड़ के अपने रोग को हटाया था, क्योंकि ध्यान तो वहाँ बसता था। उम्र में छोटा होने से क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। जिसमें ज़्यादा ध्यान बसे, जिसमें ज़्यादा गुरु सेवा हो, वो बड़ा है। अब रहा कि माया सद्विकार हम पर आक्रमण करते हैं। हमारे तो हम लोग के देश के 2 ही शत्रु हैं, चाइना का और एक पाकिस्तान है। आप जब वियतनाम में जाएंगे, उसके इसमें रूस वगैरह में जाएंगे, तो 12-14 देश उसके चारों तरफ से है। वियतनाम का भी शायद ऐसा ही है। अब सोचिए, उसको 14 आक्रमणकारी एक बार उस पर आक्रमण करेगा, देखिए कितना खतरा है उस पर। सुनते हैं चाइना के चारों ओर भी शायद 12-14 देश है, 14 मिलकर उस पर आक्रमण कर सकता है, उसको और कितना खतरा है। और हमारे ध्यान के देश पर, हम साधुओं और साधकों के ध्यान के देश पर ये 6 सद्विकार बार बार हमला करते हैं। वो तो धरती लोक की बात है, भारत अमेरिका की बात है। अब ऊपर के लोक में, ध्यान लोक में चलिए, ये 6। इससे हम लोग लड़ते 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 कितने तो खत्म हो गए, कितने बच गए, है ना। कितने कभी पिटाते हैं और कभी उसको पीटते हैं, ऐसा चलता है, लाठी पहना चलते रहता है सब में। गुरु महाराज ने कह दिया था कि जो स्वतंत्र विचारी है वो गिरेगा। स्वतंत्र विचारी कहने का तात्पर्य होता है कि जो ये कहता कि मैं अकेले घर में गुफा में ध्यान कर लूँगा, परमात्मा तो हर जगह, गलत है, वो गलत है। परमात्मा हर जगह है, किताब में सब कुछ लिखा है। तो बच्चा को पढ़ाने के लिए स्कूल क्यों भेज देते हैं, किताब में तो लिख ले। दांत का इलाज दांत की किताब से पढ़ के भी लोग देख सकते थे, इनके पास क्यों आते हैं इलाज कराने। अरे वो तो खाली लिखा है ना, है उसका व्यवहारिक ज्ञान तो इन्हीं के पास है ना। तो परमात्मा तो हर जगह है, तो क्यों नहीं आ जाते, हर जगह उपलब्ध क्यों नहीं हो जाते। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे तारी, सकल जय जयति करे। परमात्मा हर जगह है, परंतु हमारे दुखों को सुनते नहीं। वही गुरु उसी परमात्मा को, अलग से कोई गुरु परमात्मा बना के नहीं लाते। यही जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, इसी परमात्मा को गुरु रास्ता बताकर दिखा देते हैं, और तब यही परमात्मा हमको हमारी रक्षा कर लेते हैं। अब रहा ब्रह्म। ब्रह्म को हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि आप हैं, फिर तो द्वैत रह गया ना, आप अलग हैं और मैं अलग हूँ। इनको भी जानता हूँ, इन सबको जानता हूँ मैं यहाँ, परंतु सबके सब अलग हैं, और आत्मस्वरूप में सभी के सभी एक है। तो ब्रह्म, हम माया से जब टूटेंगे, छूटेंगे, तो हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। माया रहित हो जाने का क्या तात्पर्य है, परमात्मा की तरफ बढ़ना शुरू होता है, फिर धीरे 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 बढ़ जाते हैं। एक बात मैं अब यहाँ से बोलता हूँ। एक बार कई विद्वानों से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि ऐसा आगे हो सकता है, डॉक्टर साहब जब सुनिएगा, आप ही का विषय, ऐसा आगे हो सकता है कि डॉक्टर मुर्दे को जिंदा करने में सक्षम हो जाएं। आज तक तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा अनुमान है। अनुमान का आधार भी बताएंगे कि हम ऐसा अनुमान क्यों किए, बता देंगे बाद में। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा वैज्ञानिकों के द्वारा कि वो कहेगा कि एक हम दवा निकाल दिए, दवा खा लीजिएगा, अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल, प्रकाश से शब्द मंडल, 4 शब्द मिल जाएगा, वो दवा का 1 इंजेक्शन लगेगा, अधड़ से आप परमात्मा में मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये केवल ध्यान से ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है आगे के समय में कि मुर्दा जिंदा डॉक्टर की दवा से हो सकता है, हमारा अनुमान है।
अब बोलिए कैसे हम अनुमान कर दिए इस बात को? कैसे अनुमान किए? अनुमान हम ऐसे किए कि जो साधारण महात्मा होते हैं, मतलब कम ही ध्यान किए हैं, 20 बरस 25 बरस ध्यान किए हैं, केवल एकांत कुटी में किए हैं, छोटे मोटे गुरु से भी सिक्के किए हैं, कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं मिला है, वो भी मुर्दा को जिंदा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो विज्ञान तो अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है, सारी दवाई खोज के ला रहा है, कोरोना की दवाई खोज के ला रहा है, दांत दर्द है, सब डॉक्टर साहब के पास सारा व्यवस्था है, सब इलाज कर दे रहे हैं, विज्ञान के आधार पर सब कुछ है। तो सब विज्ञान जब कर रहा है तो हमारा अनुमान, जब एक साधारण सा 20-25 बरस ध्यान किया हुआ साधु मुर्दा को जिंदा कर सकता है, तो विज्ञान इंजेक्शन से जिंदा नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। अभी तक नहीं किया है। हमारा एक अनुमान है कि कुछ समय ऐसा आएगा जब मुर्दे जिंदा कर दिए जाएंगे वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन यह समय कभी नहीं आएगा कि योग की प्रक्रिया के द्वारा, जिसके द्वारा साधु महात्मा ध्यान करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं, कि वो कोई इंजेक्शन डाल के सीधे निर्वाण प्राप्त कराने वाला इंजेक्शन डाल देगा डॉक्टर और धड़धड़ा के जीव जो है कि सर्विकारों से रहित होता हुआ परमात्मा में मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए सबको आके ध्यान साधना करना ही पड़ेगा, ये मेरा अनुमान था। अब रहा कि हम ब्रह्म होंगे तो कैसे होंगे, वो ब्रह्म है कैसे, तो बहुत लंबा विषय है, आज पाठ में आया। वो अविनाशी है, अजर है, अजन्मा है, अगोचर है, निराकार है। अब निराकार, हमको आदत है कि हम इस शरीर में निवास करते हैं। हमारा शरीर कैसा है? ढांचा लगभग सबका एक ही जैसा, आँख नाक कान सबको है, थोड़ा थोड़ा रंग उनका फर्क है, साइज का फर्क है, लेकिन मिला जुला के सबको आँख है, नाक है, सबको ये सब समानता सब में है। तो परमात्मा ने ऐसा बनाया। अब जब हम परमात्मा स्वरूप में होंगे तो कैसे होंगे? परमात्मा स्वरूप में होंगे तो कैसे होंगे? हम निराकार होंगे। जैसे अभी शरीर में है, 2 हाथ वाले हैं, 2 आँख वाले हैं, ये सब कुछ नहीं रहेगा। अब उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये शरीर से निकलकर साधना की प्रक्रिया के द्वारा निराकार स्थिति में आपको अभी ही आत्मा को ले जाने का प्रयास करते रहना पड़ेगा। और जब आप करते रहेंगे तो एक समय करते करते ये शरीर आपका छूट जाएगा, आप निराकार स्थिति में चले जाएंगे। अच्छा, कोई मछली कहे कि उसका देवता कैसा होगा, तो मछली कहेगी कि एक सुंदर सी मछली मेरा देवता होगा। कोई मनुष्य कहे कि हमारा देवता कैसा होगा, कहेगा अरे हमारे ही जैसा होगा, थोड़ा आँख कान उसका चकचक होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा, ये होगा। ये देवी देवताओं के जो चित्र बने हैं, ये कौलांतक पीठ है, कौलांतक पीठाधीश्वर है, वो तंत्र संप्रदाय में है ना। तो उसी के द्वारा ये राम भगवान का फोटो ऐसा होता है, ये निर्धारण कहाँ से हुआ है? कौलांतक पीठ वाले ने इसका निर्धारण किया था कि राम भगवान का फोटो ऐसा होता है, कृष्ण भगवान का फोटो ऐसा होता है। पहले उन्होंने बनाया और फिर अब उन लोग साक्षात्कार करके बनाए होंगे, ध्यान में देखे होंगे, देख करके बनाए होंगे, उसके आधार पर ये फोटो चला है, उसी के आधार पर ये फोटो चला है। अब ये तो चलिए हम लोग देवता स्वरूप वाले और मनुष्य स्वरूप वाले। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा, वो निर्गुण और निराकार है। तो निर्गुण की व्याख्या तो बहुत लंबी होगी, निराकार बोल रहा हूँ। निराकार होने के लिए हमको शरीर में जो रहने की आदत है, इस आदत से छुड़ाकर अशरीर निराकार स्वरूप में जाने का अभ्यास करना पड़ेगा। वो ध्यान करने पर होगा। ऐसा बड़े बड़े साधुओं के बीच में गुरुशरण बाबा कुप्पा घाट में जो संसेविया के शिष्य है, उनको मैंने पूछा था कि आप इतना दिन से परमात्मा को देखें, वो है कैसा, ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि इतना शांत है, इतना शांत है, इतना शांत है कि हम कह नहीं सकते। अब उस आपको थोड़ी शांति में रहने का अभ्यास किए, और शांति, जितनी शांति हो और अंतिम रूप से शांति, वहाँ तक अभ्यास कर लेंगे और करते करते फिर उसी में आपको अंतिम रूप से शांत कर दिया जाएगा और शरीर से निकाल के उधर कर दिया जाएगा, हो गए शांत स्वरूप वाले। लेकिन उसका जब अभ्यास कर लेंगे तब ना। लेकिन हम लोग को आदत है वैसा क्या, फिर बच्चों का कलकलाहट सुनने का मन है, बेटा बेटी से मिलने का मन है, पर परिवार से मिलने का मन है, ये सब संसार है, ये सब संसार है। तो बात तो बहुत है और समय सीमित है। इसलिए अब बाबा के मुख से जो निकलता है तो गजब निकलता है। हम बाबा के पास क्यों आए? इनके पास आने से ही मन शांत हो जाता है, वही प्रसाद है। प्रसाद तो बाह्य संसार का प्रसाद जो है तो कहने मात्र का प्रसाद है। इनके पास आने से मन शांत होता है, पवित्रता जो खो गई होती है वो फिर से मिलने लगती है। पायसनेस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ये सारे एट्रीब्यूट्स इनके दर्शन मात्र में ही निहित है। दर्शन की जय साधिका
दिन में कई बार दिन में कई बार। तो मैंने कल भी दर्शन कर लिया बाबा का और आज भी कर लिया, आदेश होगा तो कल भी करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।